किचन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल है, जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं पर बहुत यूज़फुल होती हैं। ऐसी ही कुछ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास ये ना हो या फिर आपको यूज़फुल लग सकती है। इनकी सभी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये सारे अमेज़न से हैं। बाय द वे अमेज़न पर चल रही है ग्रेट फ्रीडम सेल, जिसमें ढेर सारी डील्स एंड ऑफर्स हैं। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे तो अब आप खरीद सकते हैं, अच्छा मौका है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। वैसे तो इसे बाथरूम में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन किचन में अगर डिश वॉशिंग लिक्विड को मेस फ्री यूज़ करना है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सोप डिस्पेंसर्स अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है, पर हाँ कोई नोन ब्रांड का ही लेना। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है इसकी। ये रिचार्जेबल है, बैटरी पे नहीं चलता, ये एक अच्छी बात है। इसमें अगर आप हैंड वॉश वाला लिक्विड डाल रहे हैं या फिर डिश वॉश वाला, आपको पानी मिलाना है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो लॉन्ग लास्टिंग होगा जो भी सोप अंदर है। बस एक बार इसे ऑन करो और ये फोम डिस्पेंस करता है। और अगर आपको लग रहा है कि इसे बंद करके रखना है तो आप बंद भी कर सकते हैं, ताकि इसकी मोशन सेंसिंग की वजह से गलती से जब आपको नहीं चाहिए तब ये सोप डिस्पेंस ना करे। इसके साथ ये स्टिक ऑन हैंगर भी आता है, हुक आता है, तो इस पर भी आप चाहें तो इसे टांग सकते हैं या फिर जस्ट लाइक दैट अपने बाथरूम के काउंटर टॉप पे या फिर किचन के काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। माइक्रोवेव में एक अच्छा स्प्लैटर कवर यूज़ करना मैं हमेशा से ही सजेस्ट करती हूँ, और उसमें ही ये एक थोड़ा सा अलग ऑप्शन है। मैं हमेशा अपने माइक्रोवेव में फूड रीहीटिंग के लिए एक स्प्लैटर कवर यूज़ करती हूँ। आइकिया वाला ज़्यादा करती हूँ। ये एक दूसरा मॉडल है जिसमें स्टीम भी क्रिएट होती है, तो कुछ जो ड्राई खाने की चीज़ें होती हैं जो ड्राई आउट हो सकती है हीटिंग में, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक स्प्लैटर कवर नहीं लिया है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप वेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ज़्यादा ओपन या कम ओपन। हैंडल भी इसमें आता है। मेरे पास जो आइकिया वाला है उसमें हैंडल नहीं है। तो इसमें आपको यहाँ पे इस हिस्से में पानी भरना है। नॉट नेसेसरी कि आपको भरना ही है, पर अगर आपको लगता है कि स्टीम क्रिएट होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए खाना, तो इसमें पानी भर लें। वेंट आप ओपन कर लें जिस सेटिंग पे आपको करना है, परफोरेटेड या फिर पूरा ओपन, और बस अपने खाने वाले बर्तन के ऊपर रखना है इसे और माइक्रोवेव करना है। तो स्प्लैटर कवर जब खाना गर्म होते हुए तड़-तड़ करके यहाँ वहाँ उड़ता है और माइक्रोवेव अंदर से गंदा करता है, उसको बचाने के काम आता है। इतने साल पुराना मेरा माइक्रोवेव अभी भी अंदर से काफ़ी क्लीन है, थैंक्स टू दिस स्प्लैटर कवर। ये चीज़ आपने बहुत वीडियोस में पहले भी देखी होगी, तो ये मुझे लगता है बहुत यूज़फुल है, बट इसी के साथ में इसे कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये कुछ स्विवेल व्हील्स हैं जो आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स पर, मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखा होगा। तो इसमें आपको ऐसे 4 का पैकेट मिल जाता है, या फिर डिपेंडिंग ऑन आप कैसे खरीद रहे हैं आपको इसका पैक मिलेगा। इसे आप चिपका भी सकते हैं, स्क्रू से भी लगा सकते हैं, जिस पर भी आप लगा रहे हैं। तो इसमें आपको मैं एक पैकेट खोल कर दिखाती हूँ। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। छर्रे की तरह अंदर बॉल्स हैं जो घूमती हैं, और आप इसे चिपका सकते हैं। चिपकाने के लिए स्टिकर भी दिया हुआ है। तो एक साइड इस पर लगेगी, दूसरे साइड जो भी सरफेस है उस पर आप लगा सकते हैं इसे पील करके। मैं इसे पील करके यूज़ करने वाली हूँ, स्क्रू से भी लगा सकते हैं। साइड में आप देख रहे हैं होल्स दिए हैं, और बीच में जो ये बॉल्स है जो छर्रे हैं, ये बहुत ही स्मूथ ग्लाइड करते हैं। तो मैं अब इसके बाद आपको एक सरफेस पर भी इसे रख कर दिखाती हूँ कि कैसे ये इजीली सरफेस पर मूव होता है। और जो मैं चीज़ कह रही थी कि आपको जहाँ इसे नहीं यूज़ करना है वो है अप्लायंसेस लाइक फूड प्रोसेसर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़ा सा आटे का पीपा है, डब्बा है, जिसके नीचे मैं लगा रही हूँ। तो ये हमारे कैबिनेट के अंदर होता है। कभी बाहर निकालना हो तो ज़रा ताकत लगानी पड़ती है, पर इन व्हील्स की वजह से ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो कहीं अंदर रखी हुई है, आपको बाहर पुल करने में दिक्कत आती है, कोई फर्नीचर का पीस जो बहुत हैवी ना हो, उसमें आप यूज़ कर ले। तो मिक्सर ग्राइंडर या सिमिलर अप्लायंसेस के नीचे एंटीस्किड बेस दिया होता है। वो कुछ सोच कर ही दिया होता है कि यूसेज के टाइम पे मिक्सर हिले ना और एक्सीडेंट्स ना हो। तो इसलिए आप इस तरह के अप्लायंसेस के नीचे इन व्हील्स को ना यूज़ करें। आई डोंट रिकमेंड। किचन में जो हम एक स्पंज या कपड़ा यूज़ करते हैं जो बार बार गीला होता है, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा वो ड्राई रहे और जल्दी ड्राई हो जाए, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत काम आएगा। ये जो हैंगर है हल्का फुल्का है, पेंटेड है, एज इन कोटेड है। साथ में इसके ये स्टिकर भी आता है जिसमें इसे अटका सकते हैं। बहुत फैंसी डिज़ाइन नहीं है, काफ़ी मिनिमल है। और ट्रस्ट मी, ये छोटी सी चीज़ आपके किचन के काम को, या फिर वो जो स्पंज या कपड़ा यहाँ वहाँ लटका होता है, उसे सही से रखने में बहुत हेल्प करेगी। तो कहीं पर भी अपने सिंक के आसपास किसी सूटेबल जगह पर आपको इसको चिपकाना है। कील वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो कभी बाद में
हटाना हो तो भी आप इसे हटा सकते हैं, और अलग से ये स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, अलग से भी खरीद सकते हैं। बस इसमें अटका दे, एडजस्ट कर लें इसे, और इसके बाद आप इस पे जो कपड़ा है गीला या स्पंज मैं इस पे टांग दी हूँ ताकि वेल वेंटिलेटेड रहे और आसानी से सूख जाए। तो सिंक के आसपास ऐसे ये स्पंज रख दे तो आधे टाइम तो वो सिंक में गिरता रहता है और वापस से गीला और गंदा हो जाता है। इस तरह से अगर इस हैंगर पे रहेगा तो सूखा भी रहेगा और हाइजीनिक भी रहेगा। मैं तो हमेशा से ही किचन में एक अच्छी डिश ड्राइंग मैट यूज़ करती हूँ, और ये वाली तो काफ़ी कम प्राइस में एकदम अच्छी डिश मैट है। डिश ड्राइंग मैट्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। तो ये डिश ड्राइंग मैट जो हमारी बड़ी सारी जो स्टील की बास्केट होती है जिसमें हम बर्तन धोकर रखते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर जो थोड़े बहुत बर्तन हम धोकर सुखा कर रखते हैं अपने किचन काउंटर पर, स्पेशली अगर आपके किचन सिंक के साइड में एक ड्राइंग वाला सेक्शन नहीं है, मेरे काउंटर जैसा है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, और एज ट्रिवेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो कि किचन में बहुत काम में आती है, फिर घर में काम में आती है, मतलब अप्लायंस नहीं है, इस तरह का कुछ अगर आप और चाहते हैं कि मैं खुद खरीदूं और फिर चेक करूं वो अच्छा है या नहीं, तो आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट करके बताना। तो जितना पॉसिबल होगा वो चीज़ें मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी वीडियोस में। तो इन सभी की लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी है, और अमेज़ॉन की जो ग्रेट फ्रीडम सेल है इसका भी आप फ़ायदा ज़रूर उठाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।